रघु की संघर्षपूर्ण यात्रा। रघु एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक अनोखी ताकत थी। सपने देखने और उन्हें साकार करने की ताकत। रघु का सपना था कि वह बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। उसका परिवार गरीब था और गांव में जीवन की चुनौतियां बहुत अधिक थीं। रघु के पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके मन में एक मजबूत इच्छा थी, कुछ बड़ा करने की इच्छा। वह हमेशा कहता था, मेरे पास संसाधन नहीं हो सकते, लेकिन मेरी मेहनत और समर्पण से मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। वहां बाढ़ आ गई थी और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। रघु ने देखा कि लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ करने की कोई योजना नहीं थी। उस दिन रघु ने एक फैसला किया। उसने अपने सपनों को थोड़ा दूर रखा और सोचा कि अगर मैं अभी दूसरों की मदद करूं, तो यही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। रघु ने अपनी छोटी सी जिंदगी में अपनी सबसे बड़ी ताकत, दूसरों की मदद करने की ताकत का उपयोग किया। वह रात दिन लोगों की मदद करने लगा। उसने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जुटाई, उन्हें खाना और पानी दिया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रघु का हौसला और उसकी मेहनत ने गांव के लोगों को एक नया जीवन दिया। एक महीना बाद रघु ने देखा कि उसकी मदद से गांव में काफी बदलाव आ गया था। लोग उसकी सराहना कर रहे थे और उसे एक नए नजरिए से देख रहे थे। रघु ने महसूस किया कि उसकी ताकत सिर्फ उसके सपनों में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने में थी। उसे यह समझ में आ गया कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह कभी हार नहीं मानता था और अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता था। कहानी से शिक्षा। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं होती जो आप सोचते हैं, बल्कि वह होती है जो आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दिखानी पड़ती है। रघु का सपना तो था बड़ा आदमी बनने का, लेकिन उसकी असली ताकत दूसरों के लिए कुछ करने में थी। वह जानता था कि अगर वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो उसे पहले दूसरों की मदद करनी होगी, और यही उसकी असली ताकत थी। रघु ने यह भी सीखा कि ताकत केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हो सकती है। वह जानता था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास और समर्पण में होती है। उसने खुद को किसी भी परिस्थिति में डूबने नहीं दिया, बल्कि वह हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास करता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह कभी भी अपने सपनों को छोड़ता नहीं था। निष्कर्ष, हम में से हर किसी के अंदर कुछ ऐसी ताकत छिपी होती है जो हमें किसी भी मुश्किल से पार करने में मदद कर सकती है। यह ताकत कभी हमारी मेहनत, कभी हमारी सोच, कभी हमारी मदद करने की भावना और कभी हमारे आत्मविश्वास में होती है। रघु ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाना और दूसरों की मदद करते हुए अपनी यात्रा को और भी महान बना लिया। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमारी असली ताकत वही होती है जो हमें अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति देती है, और यही ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हम जब अपनी ताकत को पहचानते हैं, तो जीवन में आने वाली कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आपने अपनी ताकत को पहचाना है? क्या आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं?